अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से लो बजट में अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल पर भी काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं आपको बताता था कि आप किस तरह से इस ऐप से पैसे कमा सकते हैं, इस ऐप से कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, ये जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ये सारे झूठ बोलते हैं। पहले मैं भी इनके चंगुल में आ गया था, लेकिन ये सारे बकवास हैं। कोई भी ऐप ऐसी नहीं है जो आपको विदाउट किसी एफर्ट्स के, विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, विदाउट मेहनत के आपको पैसे दें। तो ये सारी ही झूठ बातें हैं। हम लोगों ने पैसा कमाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये दो तरीके हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कमाना है, एक तो है ट्रेडिंग जो कि हराम है, उसको मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें से आप को थोड़ा थोड़ा मुनाफा देते हैं वो पहली बार में। जब आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका सारा पैसा जो है वो खींच लेते हैं आपसे। आप सारा पैसा आपका ले लेते हैं और वो बाद में आपको क्या क्या देते हैं, आपको बाद में नुकसान होता है। और दूसरा है फ्रीलांसिंग, जो कि आपको पता होगा कि इससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है। उसमें वायरल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस वेबसाइट पे आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हो और अपने चीज़ें बनाते हो तो उसमें भी आपको वायरल होना पड़ता है ताकि लोगों का आप पर विश्वास हो जाए, तो वो भी काफ़ी मुश्किल है। इन 2 तरीके के अलावा कोई और तरीका मुझे नहीं लगता कि जिससे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब वगैरह पर भी मेहनत कर सकते हैं, उससे पैसा कमाया जा सकता है, हलाल है। टिकटॉक से कमाया जा सकता है, लेकिन हलाल कंटेंट हो। ऐसा ना हो कि बेहयाई हो। उसमें आपको पता है कि आप मरना तो हर किसी को है, तो मरने के बाद अल्लाह आपसे नाराज़ होंगे। तो वो अब ऐसा चीज़ आपने नहीं करनी कि हमारी दुनिया बने और आखिरत ख़राब हो। तो ये चीज़ें गलत हैं। आपने दुनिया के साथ-साथ अपनी आखिरत को भी सँवारना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से पैसा लो इन्वेस्टमेंट में किस तरह से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 10,000 से अपना बिज़नेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं। 10,000 से फिर आप लोगों ने 20,000 बनाने हैं, 20,000 से 40 बनाना है, 40 का 80 बनाना है, 80 का 1,00,000 60,000 कैसे बनाना है वो मैं आपको ऐसा-ऐसा बताऊँगा। तो आज से हम लोग एक कैंपेन शुरू करने वाले हैं। एक सीरीज़ आप बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लो बजट से किस तरह से हाई बजट बजट तक जा सकते हैं, जिसमें मेहनत भी कम हो और मुनाफ़ा ज़्यादा हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो आपको मैं बताता हूँ 10,000 में आप कौन-सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने 10,000 के लिए 10,000 रुपए लेकर किसी से ले लें या कर्ज ले लें, या अपने अगर आपके पास है तो बेहतर बात है, क्योंकि आपका कर्ज आपके ऊपर बोझ जो होगा वो नहीं होगा। समझा करें, आपको ऐसा करना है कि 10,000 अपनी अम्मी से ले लेने हैं, अपने अब्बू से, किसी से मांग लेने हैं और चले जाना है मार्केट में। जो बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर आप लोगों ने एक मोबाइल के एसेसरीज वाली दुकान में चले जाना है। मोबाइल के एसेसरीज में आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें उठानी है, चार्जर हो गया, केबल्स हो गई, एसी और डीसी चार्जर्स हो गए, ये आपने उठाने हैं। 2-2 3-3 क्वांटिटी में उठाएँ, लेकिन उनसे कहें कि मेरे साथ स्पेशल डिस्काउंट करें। होलसेल वाली दुकान पे जाएँगे तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा, आप उसमें से ज़्यादा अपना बजट रख पाएँगे, ज़्यादा आप उसमें से कमा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी दुकान में चले जाएँगे तो वो आपसे आपसे कमाई करेंगे, आपको इतना मुनाफ़ा नहीं होगा। तो आप लोगों ने होलसेल वाली दुकान पे चले जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने चार्जर्स हैंड फ्रीज़ जो सस्ते-सस्ते होते हैं, उनको उठा लेना है। और अगर आपको एक हैंड फ्री ₹100 की मिलती है, तो आप उसको आराम से 200 का बेच सकते हैं। अगर आपको एक चार्जर 350 का मिलता है, आप आराम से उसको 600 साढ़े 600 से ऊपर भी बेच सकते हैं। लेकिन पहले आपको मैं ये मशवरा दूँगा कि आप लोगों ने इसको लो यानी इसका प्राइस कम रखना है, ताकि आपकी सेल जो हो वो स्टार्ट हो जाए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जैसे ही आपकी अकल काम करना शुरू कर दे, यानी आप इसके साथ आदी हो जाएँ, तो आप इसका रेट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा सकते हैं मार्केट के लिहाज़ से। तो अभी आप ने करना क्या है कि ये चीज़ें जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ये ले लेनी है। कवर्स और ग्लासेस वग़ैरह जो हैं ये नहीं लेनी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मोबाइल्स के मॉडल्स आ गए हैं मार्केट में, अब कौन-कौन से लेकर फिरेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ़ ये चीज़ें लेनी है, छोटी-मोटी ओटीजीज़ हो गई और इस तरह से छोटे-छोटे जो सामान है मोबाइल के वो लेने हैं। यकीन मानो इसमें डबल मुनाफ़ा है। ये बिज़नेस जो है मेरी अपनी शॉप थी, मैंने खुद भी इसको किया है। एक बैग लेना है, अपने एक बैग में सारे कुछ डाल देना है और आप लोगों ने पब्लिक प्लेसेस में घूमना है। हाथ में 2-3 हैंड फ्रीज़ और 1-2 चार्जर लेने हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप क्या बेच रहे हो।
اور آپ لوگوں نے اپنے کسٹمر کو کنوینس کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ ہائی کوالٹی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا آپ نے اس کو ایکسپیرینس دینا ہوگا کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ تھا میرے بزنس کا آئیڈیا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج سے ہم لوگ ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے سرے میں بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج کے بعد ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں جس سے میں آپ کو بلینئر بنا کے رہوں گا، بلینئر نہیں تو کروڑ پتی تو آپ کو بنا کے ہی رہوں گا، کیونکہ بزنس سے ہی بنتے ہیں لکھ پتی یا کروڑ پتی۔ پیسہ جو ہے وہ آرام سے نہیں آتا، گھر بیٹھے نہیں آتا، یہ سارا جھوٹ ہے جو بھی یہ میڈیا پر لوگ پھیلا رہے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کر رہا ہوں، بلکہ میں خود بھی یہ کرتا تھا، ویڈیو بناتا تھا، کیونکہ مجھے اتنی نالج نہیں تھی۔ لیکن اب جب میں نے کافی ریسرچ کی، کافی دھکے کھائے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ سارے فیک ہوتے ہیں۔ آن لائن پیسے کمانے کے ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس سے آہستہ آہستہ منافع سٹارٹ کرتے رہنا ہے اور اپنا بزنس چلانا ہے۔ مجھے بھی سپورٹ کرے تاکہ میں آپ کے لیے ایسے ہی مزیدار کنٹینٹ لے کر آؤں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔